morning everyone, class 12, subject political science, second part world politics, chapter number 1, the Cold War era, and the topics are Cuba Missile Crisis, Cold War, and third topic is a rise of the bipolar world. So we will be start from the first topic, that is Cuba Missile Crisis. Okay बेटा, स्टार्ट करते हैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस से। अप्रैल 1961 यूएसएसआर के मोस्टली लीडर्स को एक चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। उनका मानना ये था कि अगर यूएसए इट मीन अमेरिका ने क्यूबा को अपने सुपरविजन में ले लिया या क्यूबा पर अटैक कर दिया तो पहली बार क्यूबा के जो प्रेसिडेंट थे फिदेल कास्ट्रो, उनकी डेजिग्नेशन उनके हाथ से चली जाएगी। इस डर की वजह से यूएसएसआर ने एक्साइटमेंट में यूएसए से कंसल्ट किए बिना ही क्यूबा को अपने आर्मी बेस में कन्वर्ट कर दिया और वहां अपनी मिसाइल्स को सेटअप कर दिया। इस चीज के बारे में अमेरिका को पता चला लगभग 3 वीक्स के बाद, लेकिन ये सब जानते हुए भी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज कैनेडी, वो ऐसा कोई भी स्टेप लेने से डर रहे थे जिसकी वजह से दोनों ही कंट्रीज के बीच में एटॉमिक वॉर शुरू हो जाता। लेकिन दूसरी तरफ यूएसएसआर को वार्न करना भी जरूरी था कि अमेरिका अवेयर है। एज ए रिजल्ट जॉर्ज कैनेडी ने अपने एयरशिप्स को, अपनी जो नेवी फोर्स थी उसको यूएसएसआर की तरफ मूव करने की परमिशन दे दी। आफ्टर सम टाइम दोनों ही लीडर्स ने, इट मीन यूएसएसआर के जो लीडर्स थे उन्होंने और यूएसए के प्रेसिडेंट ने थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम लिया। दोनों ने ही अपनी आर्मीज को वापस बुला लिया। लेकिन ये जो इवेंट था इसको नाम दिया गया क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। ये कोल्ड वॉर का क्लाइमेक्स था। तो जनरली अब यहाँ क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि व्हाट इज कोल्ड वॉर। बेटा कोल्ड वॉर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। स्टार्टिंग करनी होगी हमें हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ और 1945 में एंड हुआ था। अब हो सकता है आपके ब्रेन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि मैम किस किस के बीच में ये वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में दो फोर्सेस के बीच में स्टार्ट हुआ था। एक तरफ थी अलाइड पावर और एक तरफ थी एक्सिस फोर्स। ठीक है, आपकी बुक में इसको थोड़ा सा उल्टा दे रखा है या फिर कहिए कि दूसरे तरीके से दे रखा है। उन्होंने एक्सिस पावर और अलाइड फोर्सेस ये दो वर्ड यूज किए हैं। अब इनमें कौन कौन इंक्लूड था? बेटा अलाइड पावर्स का जो कमान थी उसमें यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल थे, जबकि ऑन द सेकेंड हैंड एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे। तो इन दोनों ही ग्रुप्स के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ जिसमें से एक्सिस पावर हार गई थी। इट मीन जर्मनी, जापान और इटली, ये 3 कंट्री हार गई थी। ठीक है, तो जब ये कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूएसए और यूएसएसआर, हालांकि ये दोनों एक ही ग्रुप के थे, दोनों ही अलाइड फोर्सेस के कंट्री थे, लेकिन कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर विन करने के बाद इनके अंदर एक चीज आ गई थी कि क्यों ना हम अपने आप को और ज्यादा सुपर पावर बना लें, अपने एरोनॉट्स को और ज्यादा डेवलप कर लें। और ये जो थिंकिंग थी, ये जो आइडियाज थे, यही एक दूसरे के बीच में लड़ाई का कारण बन गए। ये दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के अपोजिट खड़े हो गए। हालांकि क्योंकि ये दोनों ही विनर थे, दोनों ही पास्ट में एज अ फ्रेंड ट्रीट कर चुके थे, तो इन्होंने जो लड़ाई स्टार्ट की, जो फाइट स्टार्ट की, वो विदाउट एनी आर्मामेंट के लड़ी गई थी, एट द बेसिस ऑफ आइडियाज। और जो फाइट एट द बेसिस ऑफ आइडियाज लड़ी जाती है दैट कॉल कोल्ड वॉर। जनरली ऐसे एग्जाम्पल हमें हमारी फैमिलीज में भी देखने को मिल जाते हैं, जब सिस्टर एंड ब्रदर्स के बीच में हम लोग स्लैपिंग नहीं करते हैं, लेकिन आइडियाज एक दूसरे के अगेंस्ट उल्टा सीधा जरूर बोलने लग जाते हैं। तो ये होता है कोल्ड वॉर। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई ये भी आपको समझ में आ गया।
अब क्या हुआ, जब ये दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के सामने खड़े हो गई, दोनों ने अपने आप को ही डेवलप करने के बारे में सोचा, तो क्या हुआ, राइज ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड। अब क्वेश्चन आएगा कि व्हाई ओनली बाइपोलर वर्ल्ड, ये यूनिपोलर या मल्टीपोलर क्यों नहीं हो सकता था, बाइपोलर नाम ही क्यों दिया गया, बिकॉज जब भी ऑल द वर्ल्ड डिवाइडेड बिटवीन इन टू मेन पावर्स, जब भी पूरा विश्व दो महाशक्तियों के बीच में बट जाएगा तो उसको बोला जाता है बाइपोलर। जब केवल एक मेन पावर होती है दैट इज कॉल्ड यूनिपोलर, जब दो से ज्यादा पावर होती है दैट इज कॉल्ड मल्टीपोलर, लेकिन जब केवल दो मेन पावर्स होती हैं दैट इज कॉल्ड बाइपोलर वर्ल्ड। तो यूएसए और यूएसएसआर दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हो गए, जहां से कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग हुई और अराइज हुआ बाइपोलर वर्ल्ड का। दोनों ही कंट्रीज ने अपनी पावर को बढ़ाना शुरू किया। इसके लिए यह क्या करते थे कि जो छोटे छोटे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे उनको ग्रुप में कन्वर्ट करके अपने सुपरविजन में लेते थे। स्टार्टिंग कर दी थी बाइपोलर वर्ल्ड की सबसे पहले यूएसए ने। इसने 1949 में एक नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक ग्रुप बनाया जिसमें 12 कंट्रीज इंक्लूड थे। इसके बाद यूएसएसआर ने एक वार्सा पैक्ट नाम से ग्रुप बना लिया। फिर अमेरिका ने दोबारा से सीटो और सेंटो नाम के दो ग्रुप बनाए और यूएसएसआर ने इसके बदले में इंडिया के साथ एक 20 इयर्स ट्रीटी को साइन कर लिया था। अब यहाँ छोटा सा क्वेश्चन आप रख सकते हैं कि मैम दोनों ही कंट्रीज मेन पावर थी, दोनों ही इतने कैपेबल थे कि वो विदाउट एनी अदर कंट्री सपोर्ट अटैक ऑन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के किसी भी हिस्से में अकेले ही अटैक कर सकते थे। तो उन्हें ये नीड क्यों थी कि वो छोटे छोटे कंट्रीज को अपने सुपरविजन में लेना चाहते थे। सो देयर आर 4 रीजन दैट्स व्हाई मेन पावर वांट टू इंक्लूड द स्मॉल कंट्री इन सेल्फ। 4 रीजन ऐसे थे जिनकी वजह से ये दोनों ही सुपर पावर छोटे छोटे कंट्रीज को अपने सुपरविजन में लेना चाहती थी। जिनमें से पहला रीजन था यहाँ अपने आर्मी बेस बनाना, सैनिक ठिकाने बनाना। दूसरा रीजन था उनकी टेरिटरीज को अपने अंडर में ले लेना, उनका जो जियोग्राफिकल एरिया है उसे अपने अंडर में ले लेना। थर्ड मेन रीजन था वहां पाए इट मीन उन सिलेक्टेड कंट्रीज में पाए जाने वाले रिसोर्सेज और मिनरल्स को अपने सुपरविजन में लेना। और फोर्थ था वो जब भी ये सुपर पावर किसी नेक्स्ट कंट्री पर अटैक करेंगी तो ये छोटे छोटे कंट्री उन्हें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो दीज वर द 3 टॉपिक्स फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड टू दिस लेक्चर।